बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम। आज का लेक्चर शुरू करने से पहले हस्ब रिवायत हम परिया की कुछ बातें सुनेंगे। परिया की बातें इसलिए सुनेंगे कि परिया हमें अच्छी अच्छी बातें बताती है और वो बातें सुनने के बाद इंशाल्लाह उसके ऊपर आपने अमल भी करना है। जी परिया। परिया जी। खाना खाने से पहले क्या करते हैं? खाना खाने से पहले हैंड वॉश करते हैं, फिर धुलाई करते हैं। देखिए मैंने हैंड, ठीक है। फिर बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, फिर पानी पीते हैं और फिर खाना खाते हैं और फिर हैंड धोते हैं और धुलाई करते हैं और बस। खाना खाने के बाद को क्या कहते हैं? अल्लाह का शुक्र। परिया की प्यारी प्यारी बातें सुनने के बाद हम आज आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर। स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर को रेजिस्टेंस टाइप मोटर भी कहते हैं। ये मोटर स्क्विरल केज रोटर और स्टेटर पर मुश्तमिल होती है। इस मोटर में सिंगल फेज स्टेटर वाइंडिंग होती है जिसे मेन वाइंडिंग कहते हैं। मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए स्टेटर में एक और वाइंडिंग बनाई जाती है जिसे एक्सिलरी वाइंडिंग या स्टार्टिंग वाइंडिंग कहते हैं। ये दोनों वाइंडिंग्स एक दूसरे से 90 डिग्री के फ़र्क पर वाक़या होती हैं। स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज़ में एक रेजिस्टेंस लगी होती है जिससे स्टार्टिंग वाइंडिंग की रेजिस्टेंस में इजाफा हो जाता है और उसकी इंडक्टेंस कम हो जाती है। मेन वाइंडिंग की इंडक्टेंस ज़्यादा होती है और रेजिस्टेंस कम होती है। मेन वाइंडिंग की टर्नें कम और स्टार्टिंग वाइंडिंग की टर्नें ज़्यादा होती हैं। मेन वाइंडिंग में जो वाइंडिंग के लिए तार इस्तेमाल की जाती है वो मोटी होती है, जबकि स्टार्टिंग वाइंडिंग के लिए जो तार इस्तेमाल की जाती है उसकी मोटाई कम होती है। स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर। स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर की डायग्राम्स आपको नज़र आ रही हैं, 3 हैं, ए, बी और सी। सबसे पहले ए जो है ना ये स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर की सर्किट डायग्राम है। सर्किट डायग्राम में आप देख सकते हैं एक मेन वाइंडिंग है, नंबर 2 स्टार्टिंग वाइंडिंग है, एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा हुआ है और एक केज रूटर है, स्क्विरल केज रूटर। इस मोटर में जो रूटर इस्तेमाल होता है वो स्क्विरल केज रूटर होता है। अब मेन वाइंडिंग में से गुजरने वाली करंट को IM से ज़ाहिर करते हैं और स्टार्टिंग वाइंडिंग में से गुजरने वाली करंट को IST से ज़ाहिर करते हैं और मोटर में से गुजरने वाली करंट को I से ज़ाहिर करते हैं और मोटर के सप्लाई वोल्टेज को V से ज़ाहिर करते हैं। अब आप डायग्राम बी की तरफ देखें। इसमें स्टेटर है, रूटर है, मेन वाइंडिंग है और स्टार्टिंग वाइंडिंग है। इस मोटर के 2 मेन पार्ट्स होते हैं, नंबर 1 स्टेटर, नंबर 2 रूटर। स्टेटर जो है वो साकन होता है, रूटर जो है वो गर्दिश करता है। मेन वाइंडिंग और स्टार्टिंग वाइंडिंग आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये स्टेटर में की जाती है, जबकि रूटर जो है वो स्क्विरल केज होता है। अब आप देख सकते हैं फेज डायग्राम। डायग्राम सी जो है ना वो स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर की फेज डायग्राम है। मेन वाइंडिंग इंडक्टिव होती है, इसलिए करंट IM वोल्टेज V से ज़्यादा एंगल φm पर लैग करती है और स्टार्टिंग वाइंडिंग के बहुत ज़्यादा रेजिस्टिव होने की वजह से करंट IST वोल्टेज V से कम एंगल पर लैग करती है और दोनों करंट्स के दरमियान फेज डिफरेंस अल्फ़ा होता है। डायग्राम की तरफ आप देख सकते हैं IST और IM के दरमियान जो एंगल है उसे अल्फ़ा से ज़ाहिर किया गया है। इन दोनों करंट्स की वजह से 2 फ्लक्सेस पैदा होते हैं, एक IST में और दूसरा IM में, जिससे गर्दिशी मकनातीसी मैदान पैदा होता है और रूटर पर एक तरफा टार्क पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से मोटर जो है वो चलना शुरू कर देती है। टार्क किसी भी चीज़ का अपने महवर के गिर्द घूमना टार्क कहलाता है। फेज़र डायग्राम में आप देख सकते हैं V जो है ना वो रेफरेंस लाइन है, इसके नीचे IST है, स्टार्टिंग वाइंडिंग में से गुजरने वाली करंट है। इन दोनों के दरमियान एंगल जो है वो बहुत कम है। उसकी वजह यह है कि स्टार्टिंग वाइंडिंग की रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है और उसकी इंडक्टेंस कम होती है। उसके बाद I है, I जो है वो मोटर में से गुजरने वाली करंट को ज़ाहिर करते हैं और उसके बाद IM है, मेन वाइंडिंग में से गुजरने वाली करंट को IM से ज़ाहिर करते हैं। IM और V के दरमियान एंगल जो है वो बहुत ज़्यादा है जिसे φm से ज़ाहिर करते हैं। I जो है वो लैग करती है, वोल्टेज जो है वो लीड करते हैं। उसकी वजह यह है कि मेन वाइंडिंग जो है वो इंडक्टिव है,
तो इंडक्टिव सर्किट में करंट जो है वो वोल्टेज से लैग करती है, तो इसलिए यहाँ पर भी आप देख सकते हैं IM जो है ना वो वोल्टेज से लैग कर रही है। डायग्राम ए की तरफ आप दोबारा देखें, ये सर्किट डायग्राम है, इसमें एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा हुआ है। स्टार्टिंग वाइंडिंग के सीरीज़ में एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा होता है। जब मोटर की रफ्तार सिंक्रोनस स्पीड्स तक होती है, मतलब 75 या 80% हो जाती है, तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच मैकेनिकली ओपन हो जाता है। इस तरह रनिंग कंडीशन के दौरान सर्किट में सिर्फ मेन वाइंडिंग मौजूद होती है। चूँकि स्टार्टिंग करंट IM और IST एंगल अल्फ़ा के ज़रिए तकसीम होती है, इसलिए इस मोटर को स्प्लिट फेज़ मोटर कहा जाता है। स्प्लिट फेज़ मोटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि स्टार्टिंग करंट जो है ना वो तकसीम हो जाती है IM और IST में, इसलिए इसको स्प्लिट फेज़ मोटर कहा जाता है। मोटर का टार्क, मोटर का स्टार्टिंग टार्क किसी चीज़ का अपने महवर के गिर्द घूमना टार्क कहलाता है, उसको T से ज़ाहिर करते हैं, और मोटर के स्टार्टिंग टार्क को TST से ज़ाहिर करते हैं। तो इस मोटर का टार्क जो है वो कम होता है, तकरीबन ये फुल लोड टार्क का सिर्फ 125 से 150% होता है। स्प्लिट फेज़ इंडक्शन मोटर की एप्लीकेशंस। इन मोटर्स का स्टार्टिंग टार्क कम होता है, इसलिए इन्हें आसानी से ऑन होने वाले लोड्स मसलन फैंस, ब्लोअर्स, ग्राइंडर्स, सेंट्रीफ्यूगल पम्प्स, वॉशिंग मशीन्स, ऑयल बर्नर्स, रेफ्रिजरेटर्स में इस्तेमाल किया जाता है। ये मोटरें 1/20 किलोवाट से लेकर 1/2 वाट तक होती हैं। ये फ्रैक्शनल हार्स पावर में दस्तयाब होती हैं। एक हार्स पावर 746 वाट के बराबर होता है। आज के लेक्चर के मुताबिक तमाम इंफॉर्मेशन बुक के ऊपर मौजूद हैं, पेज नंबर 303 से लेकर पेज नंबर 305 तक, और पेज नंबर 304 के ऊपर इसकी डायग्राम्स बनी हुई हैं, सर्किट डायग्राम और फेज़र डायग्राम। आपने इसको एक दफ़ा लाजमी रफ पेपर के ऊपर बनाना है। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।